अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी पे नहीं की है या हमेशा आपका एम्प्लॉयर सैलरी पे करने में लेट हो जाता है, नहीं पे करता, आनाकानी करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट टू डू इफ़ एम्प्लॉयर डज नॉट पे सैलरी। तो सबसे पहले इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी लेट कर देते हैं या फिर वो डिले हो जाती है या फिर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उस पर पे नहीं होती है, कम पे होती है या कोई भी बहाना बना के जो है सैलरी की पेमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट आते हैं और डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इंडियन लेजिस्लेशंस की, तो हमारे पास पेमेंट को लेकर पूरा एक एक्ट है। हालांकि वो सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं कवर करता, लेकिन फिर भी काफ़ी कैटेगरीज उसमें कवर होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का। ऑल्दो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें जो लोग कवर होते हैं उन लोगों को क्या मिनिमम पेमेंट है वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 11 सितंबर 2012 के बाद से, तो ये जो मिनिमम वेज अमाउंट सीलिंग है ये हो गई 11 सितंबर 2012 के बाद से 18,000 पर मंथ, यानी कि मिनिमम 18,000 पर मंथ तो है ही है। बाकी जो वेरिएशन है 18,000 के ऊपर कितना है, किसी को 24-20, ये जो है अमाउंट, ये जिस तरीके का वर्क प्रोवाइड एम्प्लॉय कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि हमारे पास क्लियरली हम जान सकते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है जो 2012 के बाद से 18,000 सीलिंग अमाउंट की बात करता है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो सेक्शन 4 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सेक्शन 4 बात कर रहा है कि एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब जो ये पेमेंट होती है ये 1 मंथ में आपको, हर मंथ आपको पेमेंट करनी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की, तो एक पर्सन जो है सूट फाइल कर सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा सेक्शन हम इसमें रेफ़र करेंगे, तो इसमें सेक्शन है सेक्शन 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसी के साथ साथ हम ये सवाल भी व्यूअर्स को रखते हैं कि अगर एक लेबर है या कोई है वो अगर कमीशन अप्रोच करना चाहे तो वो क्या करेगा, तो लेबर कमीशन आप अप्रोच कर सकते हैं। आपके जो भी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट हैं, आप उधर रख सकते हैं और लेबर कमीशन आपको हेल्प करेगी ये डिफरेंसेस और ये डिस्प्यूट्स को अच्छे से रिजॉल्व करने में। इसके बाद एक और चीज़ आती है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है लेबर कोड। यानी कि लेबर कोड भी आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, अच्छे से आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है, तो ऑफ कोर्स ये जो डिसीजन है ये विद इन 3 मंथ देना है। इसका मतलब जो लेबर कोर्ट है वो जो डिसीजन देती है उसे 3 महीने के अंदर ऐसा डिसीजन देना है। लेकिन साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अगर चाहता है तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा होता है। और हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने हैं राइटिंग में कि वो ये जो टाइम पीरियड है डिस्प्यूट केस को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का विद इन 3 मंथ, इसको क्यों एक्सटेंड कर रहा है, उसके बाद ही वो एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप एक मैनेजर हैं कंपनी के या आपकी जो पर मंथ की सैलरी है, अमाउंट है, पेमेंट है वो 18,000 से ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसा कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 37, यानी कि CPC 1908 के ऑर्डर 37 के अंडर आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक मैनेजर है कंपनी में या आपकी इनकम 18,000 से पर मंथ ज़्यादा है और कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है या आपकी एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं दे रहा है या लेट कर रहा है,
हालांकि ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयर्स को लगता है कि एम्प्लॉय के पास ना तो अच्छे रिसोर्सेज हैं और वो अपने जॉब खोने के डर से भी जो है कहीं केस नहीं डालेगा या फाइल नहीं करेगा कोई सूट को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्प्लॉयज़ को अपने राइट के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉपर लेजिस्लेशंस हैं, हमारे पास प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को चेक रखती हैं, और किसी भी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना, ये भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है, आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। कीप वॉचिंग लॉसी को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।